गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर साइंस क्लास। और आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। तो इस वीडियो के बारे में पहले बता दें। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा तो न सिर्फ 10, 11, 12 और हायर क्लासेस में भी ये बहुत ही यूजफुल है और ये बेसिक क्लास है। सबसे पहले टर्म है हमारा नोमेनक्लेचर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नोमेनक्लेचर? ध्यान से समझिएगा, जिस प्रकार एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण का आधार क्या होता है? हमारे विद्वान लोग उसके जन्म तिथि, साल, समय, गोत्र सब लेके कुंडली बनाया जाता है। कुंडली बेसिकली एक मैथमेटिकल डाटा है जो उसके बारे में कुछ न कुछ प्रेडिक्शंस कर देते हैं। तो हमारे साइंस में और स्पेशली केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का भी कुछ वही रोल है। यहाँ हम भी नेमिंग करते हैं। नेमिंग किसका करते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स laid down by an international body called IUPAC। ध्यान दीजिएगा, वो बॉडी हमारे IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस बॉडी regulates various rules and regulations regarding the naming of compounds। Naming of carbon compounds is basically called nomenclature। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर? Why we will learn nomenclature? नोमेनक्लेचर करके फायदा क्या होगा? आज आप मेडिसिन उठाते हैं पैकेट, कुछ केमिकल्स नेम होते हैं लिखे हुए, आप समझ नहीं पाते होंगे कि है क्या। तो ये सब नाम जो है यही प्रोसेस से उनको दिया जाता है। नेचर्स में there are many compounds, some are artificial, some are natural, and their naming is done according to a system that is नोमेनक्लेचर। अब सुनिएगा, आज का जो क्लास होगा वो क्लास होगा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहे हैं, व्हाट आर अल्केन्स? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मींस they have only single bond between carbon atoms। those hydrocarbons which have only single bond between carbon atoms they are called saturated hydrocarbons। और अल्केन्स उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक टाइप है। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक टाइप है जिसमें कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 where n is the number of carbon atom। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आ जाते हैं बैक टू द क्लास में। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में, यहाँ देखिएगा टेबल ऑलरेडी आपके लिए बनाया जा चुका है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसके लिए उसमें रूट वर्ड मिथ होगा। अगर सभी सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स किसके लिए यूज किया जाएगा? एन, जिसमें सिंगल बॉन्ड है। अगर सभी में सिंगल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें एक कार्बन एटम है और सभी में कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, नाम हो जाएगा मिथ और एन। और कार्बन 2 है तो रूट वर्ड होगा एथ, सफिक्स लगेगा एन ही, सो द नेम विल बी इथेन। सिमिलरली अगर कार्बन 3 है, रूट वर्ड प्रो, सफिक्स का मतलब क्या होता है? जो पहले लगता है या बाद में लगता है? जो बाद में लगता है उसको सफिक्स करते हैं। प्रो एन, ब्यूट एन, पेन एन, हेक्स एन, हेप एन। हम इन लोग को वेरीफाई करेंगे वन बाय वन। व्हाइट इज मीथेन, व्हाइट इज इथेन। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम ध्यान दीजिए यहाँ सभी बच्चे, अगर हम मीथेन ही को लेना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मिथ, नंबर ऑफ कार्बन एटम को कितना लेना है? 1। कार्बन के पास वैलेंसी होते हैं 4, 1, 2, 3, 4। फिर से स्पेल कर रहे हैं, रूट वर्ड मिथ। क्यों? कार्बन A, कार्बन का वैलेंसी होता है 4, सो बॉन्डिंग विल बी 4, 1, 2, 3, 4। देखिएगा नेमिंग का तरीका, फिर से समझिएगा, हमारे पास कितने कार्बन है? 1, तो इसके लिए हम रूट वर्ड क्या लिखे? मिथ। कंपाउंड में गौर कीजिएगा, 1, 2, 3, 4। कंपाउंड में गौर कीजिए, 4 बॉन्ड है और चारों में क्या है? हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड के कारण नाम आ गया ANE, सो द नेम बिकम्स मीथेन। अगर आप 2 कार्बन को ले लीजिए,
आप बोलिए सैचुरेटेड है क्यों? यस, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस कार्बन का, फिर से रिपीट करेंगे, कार्बन के 4 वैलेंसीज एनी हाउ सेटिस्फाई होने चाहिए। यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 4 चाहिए तो 3 बॉन्ड खाली है, 1 2 3। अगर कार्बन नंबर 2 थे तो उसके लिए रूट वर्ड क्या था? 1। रूट वर्ड क्या था? 1। और सभी जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड, 1 2 सभी जगह देख लीजिए सिंगल बॉन्ड है। इथेन, मीथेन, इथेन। अगर आपके पास 3 हुए तब क्या होंगे? देखिए यहाँ पे 1 2 3, हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। इसके कितना बॉन्ड है? 1 3 खाली, 1 2 3। इनके 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 1 2 2 बॉन्ड और बचे, 1 बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 बॉन्ड खाली है। इस कंपाउंड का नाम देखिएगा प्रोप। प्रोप क्यों बना? क्योंकि 3 कार्बन एटम। और यहाँ ध्यान दीजिएगा सफिक्स अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगना चाहिए? एनी। 1 2 3 प्रोप, सर सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर है? फिर आ जाइए आप नेक्स्ट पे। एक 2 3 4, ये आपका 3 बॉन्ड इधर है। देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ चाहिए, 2 बॉन्ड कर दिया गया। यहाँ 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड खाली। फिर से नाम क्या होगा? ब्यूट इन। 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है, सो द नेम विल बी ब्यूटेन। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस किए थे कि CnH2n+2। अब बताइए इससे आप कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव कीजिएगा? देखिए सेटिस्फाई कैसे होगा। आप काउंट कीजिए तो यहाँ सभी बच्चे कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारे पास 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम ये पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। ये है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 1 2 3 4, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। अब ये फॉर्मूला क्या, किसके लिए ये फॉर्मूला जो हमारा लिखा गया है CnH2n+2। देखिए ये आपको डायरेक्ट उसके ये बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हम ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन किसी का भी फॉर्मूला निकाल लें तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है CnH2n+2 where n equal to number of carbon atom। देखिए कैसे, यहाँ पे n कितना लिए हैं? 4, तो n की जगह पे कितना पुट करेंगे? 4। 2n, that is 2 into 4 plus 2, C 4, 2 4 8, 8 plus 2। आप डायरेक्ट आ सकते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए CnH2n+2। किसके लिए? अल्केन्स के लिए। किसके लिए? अल्केन्स के लिए। तो आप डायरेक्टली कहां पे आ सकते हैं? आंसर्स पे आ सकते हैं। बात क्लियर है? अगर देखिए यहाँ पे हम एक और सेटिस्फाई करा रहे हैं यहाँ पे, अगर पेंटेन, देखिए यहाँ और पेंटेन का स्ट्रक्चर बोला है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5। कितना बॉन्ड यहाँ पे है? 1, 3 बॉन्ड खाली। सभी में हाइड्रोजन। अगर कोई बच्चे पूछेंगे सर आप सभी बॉन्ड में हाइड्रोजन क्यों पुट कर रहे हैं? बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड द कंपाउंड शुड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड के पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, इसलिए जो रिमेनिंग वैलेंसीज है दे आर बीइंग फिल्ड बाय हाइड्रोजन एटम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5। एक्चुअली 5 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कर लिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 आपके पास हाइड्रोजन। अगर ये तो वो आपके स्ट्रक्चर फॉर्मूला से आप चाहते नहीं सर हम डायरेक्ट पेंटेन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? आपके पास फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, पुट कीजिए
n की जगह 5, 2 into 5 plus 2, आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा। 2 5 is 10, 10 plus 12 that is pentane। सो आप आज के बाद कम से कम अल्केन, ऐसे ही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन, यू विल बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए यहाँ पे अब हम आते हैं थोड़े से एक अलग से ग्रुप के बारे में। ये तो हो गया आपका क्या, अल्केन्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक छोटा सा टर्म, अगर इसके बारे में यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ तो हम एक छोटा सा अलग सा टॉपिक इसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन एज द नेम सजेस्ट, अल्केन के पहले साइक्लो लगा हुआ है, याद रखिएगा। द वर्ड साइकिल मींस अ कंप्लीट रिंग, ना स्टार्टिंग होगा ना एंडिंग होगा। रिंग का क्या होता है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। दिस मींस दिस अल्केन विल बी इन अ रिंग, दैट इज रिंग। अब कैसे याद है दीजिएगा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। आप सबसे पहले एक बात की सेटिस्फाई हो जाएगी सभी बच्चे, क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड है? हाँ, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। कारण क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन का कितना बॉन्ड सेटिस्फाई हो चुका है, 1 2, तो इसका कितना खाली होगा, तो क्योंकि कार्बन का टोटल होता है 4, 2 यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इस कार्बन के बारे में देखिएगा, ध्यान से देखिए, 2 बॉन्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई है, 2 बॉन्ड खाली। इस कार्बन के बारे में देखिए, 2 बॉन्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई है, 2 बॉन्ड खाली। तो बोलिएगा सर ये कैसा कंपाउंड है? ये कंपाउंड इस तरह से कुछ अगर आप बनाइएगा तो आएगा CH2 CH2 CH2। देख लीजिए सेम ही है, CH2 CH2 CH2। अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके पास जस्ट नोमेनक्लेचर बताया गया है कि रिंग देखिए कि कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, 3 के लिए रूट वर्ड आता है आपका प्रो, 3 के लिए रूट वर्ड क्या है, प्रो। सभी सिंगल बॉन्ड है, देख लीजिए पूरा चेन में देख लीजिए, सभी सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाने बताए थे, 1 2 3 ड्रॉप, सिंगल बॉन्ड के कारण है क्योंकि ये रिंग में मौजूद है। किसमें मौजूद है, रिंग में मौजूद है। तो इसके आगे हम लोग एक टर्म जोड़ देते हैं, साइक्लो। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड बिकम्स साइक्लोप्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। आप स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। और इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका उसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन। देखिएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इससे भी बहुत सिंपल है, उसमें हम कुछ नहीं करते, बस ये बन गया। ये अगर ऐसा कंपाउंड अगर ट्रायंगल बना के दे दिया गया केमिस्ट्री में, पूछा गया कि इसका नाम क्या, आप सिंपल बोलिएगा दिस इज साइक्लोप्रोपेन। जहां जहां एंड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे कार्बन होगा, और बाकी आपको सेटिस्फाई करना है किससे, हाइड्रोजन से। सो ऐसा दे दे साइक्लोप्रोपेन, अगर ऐसा दे दे कितना कार्बन होगा, बोलिए 1 2 3 4, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अगर इस तरह का नाम आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, इसलिए हम बताने जा रहे हैं। ये है आपका, अगर सिंपली ये भी दिया हुआ हो, नाम आपको बोलना होगा साइक्लोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन होंगे, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है, एनी साइक्लिक कंपाउंड है, सो साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन, दिस विल बी साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। फिर देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड का क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। जस्ट ध्यान दीजिएगा रूट वर्ड पे, पेंट। पेंट मतलब हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, 5, और क्योंकि ए नहीं है तो सब किस बॉन्ड में होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड में। देखिए ध्यान से, हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, we have 5 carbon atoms and all the carbon atoms are arranged in single bond। देखिएगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन का 2 वैलेंस तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है, कितना बाकी, 2।
कंपाउंड का आपका मीनिंग आ जाएगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ध्यान दीजिए, तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल बना सकते हैं CH2 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 CH2। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 के लिए पेंटेन, सिंगल बॉन्ड नहीं क्योंकि रिंग में नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को कॉम्पाउंड स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना के पूछे तो ध्यान दीजिएगा एक बार बोर्ड पे सभी को अच्छे से पूरे स्ट्रक्चर्स पे। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर देखे आपसे पूछ दिया गया व्हाट इज दिस, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। क्यों 6 कार्बन होगा 1 2 3 4 5, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। सो आपको कुछ अल्केन्स का नोमेनक्लेचर आ गया होगा, थोड़ा बहुत आपके पास साइक्लोअल्केन्स का देखिएगा एक टर्म जो मे बी इन हायर क्लासेस हो लेकिन कहीं कहीं 10th के बुक्स में मेंशन होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड अल्काइल। अल्केन्स का हो चुका, उससे रिलेटेड साइक्लोअल्केन्स का हुआ, अभी देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारा अल्काइल। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, आप जिस तरह से पढ़ते हैं अल्केन तो अल्केन में अगर आप एक हाइड्रोजन को घटा देते हैं, इफ वी सबट्रैक्ट one hydrogen atom from alkane, the resulting will be alkyl group। कौन सा ग्रुप होगा? अल्काइल ग्रुप। रिजल्टिंग ग्रुप कौन सा होगा? अल्काइल ग्रुप। देखिए कैसे, अगर हमारे पास मीथेन है, मीथेन ध्यान दीजिएगा इसके लास्ट में ए नहीं है, हमने बोला आप इससे एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अभी होता कैसे देखिए, मीथेन का फॉर्मूला हुआ CH4, मीथेन का क्या फॉर्मूला है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, कितना हाइड्रोजन बचा? 3। 4 हाइड्रोजन मीथेन के पास है, आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो कितना हाइड्रोजन बचा? 3। और एक बॉन्ड जो है फ्री हो चुका। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होते हैं, आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो ये जो मीथेन था यही बन गया आपका मिथाइल। मिथाइल क्या बन गया? मिथाइल। अगर किसी भी अल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसके लास्ट में एन नहीं आई लगता है। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे पास CH3 बताइए यहाँ पे है क्या? 2 कार्बन इथ, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया इथेन। नहीं है तो एक्सपेंडेड फॉर्म देख लीजिए, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपके पास 2 कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, 1 2 कार्बन है एंड ऑल आर सराउंडेड बाय सिंगल बॉन्ड्स। आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, देखिए आप जैसे एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं घट गया, इसका नाम इथेन से कन्वर्ट होके हो जाएगा इथाइल। इथाइल तो सिंपल फॉर्म में देखिए तो ऐसा होगा, ये हुआ CH3 इथेन, और आप इससे हाइड्रोजन हटाते हैं, देखिए वही चीज हम लिख रहे हैं CH3 और यहाँ क्या है CH2 और एक बॉन्ड फ्री, इसको करते हैं इथाइल। सो इथेन से क्या बन रहा है? इथाइल। अगर हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं मींस अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो कंपाउंड बचता है वो हो जाता है आपका अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इसी के साथ हम फर्स्ट रूल ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। दिस वाज जस्ट अ बेसिक। फिर समझिएगा, अगर अल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया तो ग्रुप जो आएगा वो होगा अल्काइल। मीथेन में से हाइड्रोजन हटा मिथाइल, इथेन में से हटा इथाइल, प्रोपेन में से हटेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन में से घटाएंगे ब्यूटाइल, पेंटेन में से घटेगा पेंटाइल। सो द फर्स्ट रूल ध्यान दीजिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर का।
The first rule of nomenclature is select the longest carbon chain. Select the longest possible carbon chain. अगर जब भी आप नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं तो सबसे पहला रूल, ये सिर्फ 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सभी में यही रूल्स वैलिड हैं कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कंपाउंड एक लिख दिए, यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? स्ट्रेट चेन। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसके लिए लॉन्गेस्ट क्या होगा? तो खुद ही लॉन्ग, एक स्ट्रेट है, 1 2 3 4 5। आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट रूल क्लियर है। और किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाना हो, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होगा, फिर काउंट कीजिए कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको लिखना पड़ेगा उसका रूट वर्ड पेंट। फिर देखिए बॉन्डिंग, सभी सिंगल बॉन्ड है, सो द नेम विल बी पेंटेन। नेम विल बी पेंटेन। ये तो आप लोग सभी को समझ में आ गया कि सर लॉन्गेस्ट चेन क्या है। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन का कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगर आपको इस तरह का कंपाउंड मिल गया, देखिए यहाँ पे चेन तो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं आप बोलेगा सर लॉन्गेस्ट चेन तो सीधा ही वाला है। चलिए लॉन्गेस्ट चेन सीधा वाला है तो काउंट कीजिए, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन। अगर हम बोले नहीं, मेरे हिसाब से हमको ये लग रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ध्यान दीजिएगा। ये भी तो एक चेन होगा स्टेट में, 1 2 3 4 5। सबसे ज्यादा कार्बन होना चाहिए। आप स्टेट में भी लीजिएगा तो 5 आ रहा है, आप ऐसे भी ले सकते हैं तो 5। मींस आपका दोनों तरह का जो नंबरिंग है दोनों सही है। लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन उसमें होना चाहिए। सपोज करते हैं हम सिंपल ही लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डाउट है सर वो 5 कार्बन का तो समझ में आता है, ये क्या है? मेन चेन ये है आपका, देखिएगा मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन। लेकिन ये क्या है? एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट जो एक्स्ट्रा होता है, the group which is outside the main group they are called substituent। ये ग्रुप का नेमिंग अलग होगा। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल है, आप सेलेक्ट कर चुके हैं लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड रूल है, you have first select the longest possible carbon chain, then number the carbon chain। नंबरिंग मतलब कहां से? अगर हम इस साइड से कार्बन चेन का नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, काउंटिंग करना है भाई, नंबर करना है तो आप 1 2 3 4 5। कोई बोलेगा नहीं सर हम इधर से काउंट क्यों करेंगे? काउंटिंग तो इधर से जो सकता है कीजिए, 1 2 3 4 5। अब बोलिएगा दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों नंबरिंग में इधर के नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है दूसरा नंबर, देखिएगा 1 2। जो एक्स्ट्रा ग्रुप है दैट सब्स्टिट्यूएंट कम्स एट कार्बन नंबर 2, बट व्हेन यू कम फ्रॉम दिस साइड द सब्स्टिट्यूएंट कम्स एट कार्बन नंबर 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4। इधर से काउंटिंग पे चौथे नंबर पे आता है, इधर से काउंटिंग पे दूसरे नंबर। सो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ नेमिंग दिस? यही आपका करेक्ट वे है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आपका कार्बन नंबर 2 पे आया, तो दिस इज द करेक्ट मेथड। इस तरह से नंबरिंग किया जाए कि जो भी ग्रुप है उसको सबसे कम नंबर मिले। चलिए सेकंड पॉइंट पे आ गए। सबसे पहला स्टेप था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा स्टेप नंबर द कार्बन एटम इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर। नंबरिंग इस तरह से कीजिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। अभी जस्ट पढ़ा चुके थे कि CH3 को क्या करते हैं? मिथाइल ग्रुप। CH3 कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। जस्ट पढ़ाएं मिथाइल ग्रुप। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। ये मिथाइल कितने कार्बन पे मौजूद है? दूसरे कार्बन पे।
मिथाइल कितने कार्बन आइटम में मौजूद है? दूसरे कार्बन पे। सो होगा क्या, आपका नाम स्टार्ट होने होगा पहले सब्स्टिट्यूएंट से, कार्बन नंबर 2 पे क्या है आपका? मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 के बाद डैश देना, ये रूल है नोमेनक्लेचर का। लोकेंट नंबर दे दीजिए कि आपका सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे है, उसका नाम लिखिए मिथाइल, फिर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, लिखिए पेंट, फिर सभी कोई सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ये आपका नेम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट में इनमें कुछ और भी टाइप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के टाइप हैं, फिर कहाँ से आपको सिलेक्ट चेंज करना है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।